बिजली के बिलों में रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत में लफ्जी जंग। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिंध हुकूमत पर तंज। कहा अवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने को बेवकूफ़ी कहा गया। करप्शन का पैसा जेब में डालना और हेलीकॉप्टरों में घूमना बेवकूफ़ी नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए, 2 माह के रिलीफ के बाद क्या होगा। पिशावर, मर्दान और लाहौर में मंकी पॉक्स नामी बीमारी के 3 केसेस आने के बाद सिंध के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट जारी। महकमा सेहत ने अस्पतालों में मंकी पॉक्स वार्ड्स बनाने की हिदायत कर दी। पिशावर में खुसूसी आइसोलेशन वार्ड कायम। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी हुई। बदकिस्मती से मुख्तलिफ हलकों की जानिब से पंजाब हुकूमत के बिजली सारिफीन को दिए गए रिलीफ पर मनफी बातें सामने आ रही हैं। इसमें वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं, दीगर सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक के सारिफीन को रिलीफ देने का ऐलान किया। हुकूमत पंजाब ने ये अपने तरक्याती फंड्स में से 45 अरब निकाले हैं। अवामी रिलीफ के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली गारंटीड हैं। हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और आईपीपीज़ को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। आपको इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत आईपीपीज़ के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ देगी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का इतराफ़। उन्होंने दावा किया कि आइंदा 1 से 2 माह में आईपीपीज़ के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं कि महंगी बिजली को सारिफीन तक सस्ते रेट पर पहुंचाएं। खुशी है कि लोगों ने तनकीद करके आईपीपीज़ पर दबाव बढ़ाया। 4-4 घंटे रेट भी चले जाते हैं और बिल भी इतना आ जाता है, अपनी सोच के बाहर है। ये किराए दुकान के इतना बिल है, किराए खर्चे हैं, कुछ भी नहीं होता, फोल्ड नहीं होता है। उन्हें मजदूर आदमी इसका 22,000 बिल आया है, 1500 रुपये देने लेता है। चीनी नहीं है, घी नहीं, वो क्या करे उस 1500 को। जितने ज़्यादा आप घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर करेंगे उतने ज़्यादा आपका कारोबार मुतासिर होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि कोशिश ये की जाए कि कम से कम लोड शेडिंग की जाए। पिशावर में बिजली की बदतरीन बंदिश ने कारोबार तबाह कर दिया। कारोबारी तबका रुल गया। बिजली के भारी बिलों ने कमर तोड़ कर रख दी है। सूरत हाल यही रही तो कारोबार बंद न हो जाएं। छोटे ताजरों की दुहाई। कराची के इलाके कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत केस में नया मोड़। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में सफेद रंग की गाड़ी को आते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमा के वकील ने मौकिला को जहनी मरीज करार दे दिया। मुलजिमा नताशा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का कल मुलजिमा को पेश करने का हुक्म। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया गया या मौजूद है। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने गर्दन हिलाकर नफी में जवाब दिया। हादसे में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर 4 मोटरसाइकिलों और कार को रौन दिया था। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान से गए, 5 अफराद जख्मी हुए। कारसाज रोड पर खौफनाक हादसे की तहकीकात में मशकूक मामलात। वकील ने हादसे की जिम्मेदार मुलजिमा को जहनी मरीजा करार दिया। मुलजिमा के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने ला लेने से इस पर नशे में होने का शुबा किया जा रहा है। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर। 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल तोशाखाना 2 रेफरेंस तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वकारुल हसन ने एहतसाब अदालत में दायर किया। नायब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में मुलजिमान को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया। दोनों मुलजिमान 37 रोज नैब की तहवील में रहे। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद के दिए गए बलगारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बानी पीटीआर और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 की तफसीलात मंजर आम पर। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को बलगारी ज्वेलरी सेट 7 से 10 मई 2021 के दौरे सऊदिया में दिया गया। ज्वेलरी सेट में 1 अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस और 1 जोड़ी बालियां शामिल हैं। तोशाखाना रूस के मुताबिक 50% देकर ज्वेलरी सेट की कीमत 3,57,65,800 रुपये बनती है। सेट की कीमत कम लगवाई गई। कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।
اور غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے حملے رکنے ہی نہیں پا رہے ہیں. شہداء کی مجموعی تعداد 40,173 ہو گئی. مسلسل حملوں کے ساتھ ساتھ خوراک کی قلت اور دواؤں کی نایابی سے لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کو پریشانی کا سامنا.